व्यूवर्स गुड मॉर्निंग। हमेशा की तरह आज भी मैं ज़रा लेट तक सोया रह गया, इसीलिए मेरा भाई मुझे उठाने के लिए आ जाता है। उठते साथ मैं सबसे पहले टाइम देखता हूँ और मुझे पता चलता है कि मैं बहुत लेट हो चुका हूँ। तो उठते ही मैं अपने शरीर में अंगड़ाइयाँ लेता हूँ और अंगड़ाई लेने के बाद चला जाता हूँ फटाफट नहाने के लिए। तो झट से नहाने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने रूम पे और अपने बाल सुखाने लगता हूँ। तभी मुझे ख्याल आता है कि मेरे कुछ व्यूवर्स ने मुझसे पूछा था कि मैं सेम टी शर्ट हमेशा क्यों पहनता हूँ। तो गाइज़ एक्चुअली मेरे पास दो दो टी शर्ट्स हैं, जिनमें से एक मैं एक दिन पहनता हूँ और दूसरा वाला जो है वो दूसरे दिन पहनता हूँ। तो पहले वाले टी शर्ट को मैं बाय कहता हूँ और दूसरा वाला टी शर्ट उठाकर मैं रेडी हो जाता हूँ। और रेडी होने के बाद मैं अपने बॉडी में फॉग का डिओ फुसफुस लगाने लगता हूँ और उसकी सुंदर सी सुगंध में खो जाता हूँ। इसके बाद मैं जैसे ही दुकान पहुंचता हूं तो गोपाल भाई मेरा वेलकम करता है और मेरे हाथों में एक प्यारी सी पप्पी दे देता है और साथ ही साथ मुझे खाने के लिए नारियल ऑफ़र करता है और मैं नारियल झट से खा लेता हूं। थोड़ी देर बाद मेरे दुकान में एक गरीब बच्चा आता है, जिसे मैं 500 रुपये ऑफ़र करता हूं और वो पैसे लेकर वो बच्चा जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और इसके बाद सोनू जो है मेरा मॉर्निंग का पहला मॉर्निंग टी लेकर आ जाता है। तो चाय पीने के बाद मैं बहुत सारे सर्टिफिकेट्स लेकर बैठ जाता हूँ, जो मुझे मेरे रुपेश अंकल ने दिए होते हैं। और ये जो सर्टिफिकेट्स हैं वो उत्कल युवा एकता मंच के होते हैं। तो मैं फटाफट उस सर्टिफिकेट्स में उन सारे विनर्स का नाम लिखने लग जाता हूँ जो कि उत्कल युवा मंच के मेंबर्स हैं। और मैं सर्टिफिकेट्स पे नाम लिख ही रहा होता हूँ, तभी सोनू जो है मेरे लिए सरायकेला या किसी गुमटी से एक मस्त पान बनवा कर ले आता है, जो कि प्योर बनारसी पान होता है। और सोनू जो है वो बड़े ही प्यार से मुझे वो पान ऑफ़र करता है और जैसे ही मैं वो पान खाता हूँ, क्या बताऊँ आपको मैं पान का स्वाद एकदम ज़बरदस्त। इसके तुरंत बाद हमारे दुकान में एक कस्टमर आ जाते हैं, जिनको मैं ओप्पो का K12X देता हूँ और मंगल भाई जो है सारा फाइनेंस का प्रोसेस कर रहे होते हैं। तभी एक लोचा हो जाता है। कस्टमर जो है वो अपना अकाउंट नंबर ही लाना भूल जाता है। तो मैं कस्टमर के साथ पहुँच जाता हूँ इंडियन बैंक, उसका बैंक अकाउंट नंबर लेने के लिए। और मैं जैसे ही वापस दुकान आता हूँ तो मेरे दुकान में मेरे एक सब्सक्राइबर भैया आए हुए होते हैं, जो मुझे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और भैया से मिलने के बाद मैं फटाफट अपनी फटफटिया उठाता हूँ और निकल जाता हूँ घर के लिए, क्योंकि गाइस दिस इज़ द लंच टाइम। और आज भी लंच करने के लिए मैं अपने फेवरेट गर्मा गर्म समोसे लेकर आया हूँ। इसीलिए फटाफट मैं समोसे, चटनी और हरी मिर्ची को प्लेट में परोस लेता हूँ और अपना जो है लंच स्टार्ट करता हूँ। तभी मेरे दिमाग की घंटी बजती है और मुझे याद आता है कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझसे पूछा था कि मैं लंच में समोसे क्यों खाता हूँ। तो गाइस इसके दो रीज़न्स हैं। पहला ये कि समोसे जो हैं वो मुझे बहुत प्यारे हैं, समोसे मेरे फेवरेट हैं। और दूसरा ये कि बचपन से लेकर आज तक मैंने कभी भी ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाए हैं। मैं एक प्योर नॉन वेजिटेरियन हूँ, इसीलिए मैं लंच में या तो नॉन वेज खाता हूँ या फिर सिर्फ समोसे खाता हूँ। तो शाम होते ही मैं पहुंच जाता हूं चौधरी साइकिल स्टोर्स एक छोटा सा साइकिल लेने के लिए, क्योंकि आज मेरे छोटे भाई का बर्थडे है। तो मैं फटाक से उसके लिए एक साइकिल चॉइस करता हूं और मुझे फाइनली ये साइकिल पसंद आता है, जो कि बहुत प्यारा और बहुत ही क्यूट दिख रहा होता है। तो मैं ये साइकिल ले लेता हूं अपने भाई के लिए। और मैं जैसे ही वापस दुकान आता हूं तो मैं क्या देखता हूं, सोनू जो है अपने एक दोस्त से कुछ लेन देन की बात कर रहा है। अब किसको क्या लेना है और किसको क्या देना है, इस सोच से मैं उभर ही रहा होता हूँ। उसी वक्त मेरा जो दोस्त है अमन, वो मेरे लिए शाम का रेड टी यानी कि लाल चाय लेकर आ जाता है। इसीलिए दुनिया की सारी टेंशन्स भुलाकर मैं मस्त अपनी चाय एंजॉय करने में लग जाता हूँ। और चाय खत्म होते ही सोनू मेरे लिए मस्त अंडा भुर्जी लेकर आ जाता है और मैं उसे मुंह पे मना कर देता हूँ, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं। और मेरी ये बात सोनू के दिल पे खंजर की तरह चुभती है और सोनू फटाक से जाकर मेरे लिए चटपटा और मसालेदार चना और मूंग ले आता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा यमी लग रहा था। क्योंकि मैं एक्स्ट्रा मिर्ची खाने वाला लड़का हूँ, तो सोनू पर्सनली मेरे लिए मिर्चियाँ काट रहा था और गोपाल भाई जो है मेरे चना मूंग में से एक दो बाइट्स चुपके चुपके खाए चल रहा था और उनको इंजॉय कर रहा था। एंड सीरियसली गाइस, ये जो चना मूंग था ये काफ़ी ज़्यादा यमी और काफ़ी ज़्यादा चटपटा था। तो चना खाने के बाद दुकान बंद करके मैं निकल जाता हूँ और आई लव सरायकेला कहते हुए और देखते हुए घर की ओर प्रस्थान करता हूँ। और जैसे ही मैं घर पहुँचता हूँ, मैं क्या देखता हूँ कि बर्थडे सेलिब्रेशन जो है वो ख़त्म हो चुका है। और बर्थडे सेलिब्रेशन ख़त्म होने के बाद मेरे घर पे जो भी छोटे छोटे बच्चे आए हुए थे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, वो बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। इस वाले जो रूम में है, इसमें सिर्फ लड़कियां बैठी हुई होती है जो डिनर कर रही होती है। और जैसे ही उन लड़कियों को पता चलता है कि मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ, वो सारी लड़कियां शर्मा जाती हैं। और मेरे पर्सनल रूम में कुछ बॉयज़ बैठ कर डिनर कर रहे होते हैं। तो मैं इन सबको इग्नोर करता हूँ और मैं भी फटाक से चला जाता हूँ खुद डिनर करने के लिए। और जैसे ही मैं डिनर करने चला जाता हूँ तो डिनर में बहुत सारे आइटम्स बने होते हैं। तो मैं झट 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 ट्रांजिशंस डालता हूँ और सारे आइटम्स एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आप सबको दिखाता हूँ। गाइज़, मुझे सीरियसली पता नहीं था कि वेज में भी इतने सारे आइटम्स होते हैं। ये जो सारे खाने थे बहुत ज़्यादा यमी थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। तो मैंने तो पेट भर के खाया और पेट भर के खाने के बाद मुझे बहुत ज़ोर से नींद आने वाली है। तो मैं व्लॉग को ऐसे ही एंड करता हूँ। टिल देन, गुड नाइट,
टेक केयर।